चलिए पहले हम लोग उच्चारण करते हैं इसका। निंदम तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। इसको बंद कर दीजिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायास्पदः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। इस श्लोक के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि। आपके अष्टम पाठ में नीति पद्यानि शीर्षक से कुछ श्लोक प्रस्तुत किए गए, जिनके माध्यम से आप अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं, विवेक को बढ़ा सकते हैं, किन परिस्थितियों में इंसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो निंदन्तु नीति निपुणा, हम कोई भी काम प्रारंभ करें
अक्सर गांव समाज में आपने देखा होगा, जब आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो नीति के मर्मज्ञ लोग आपकी बड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? तुम अच्छा कर रहे हो, करो। क्या कर रहे हो? अच्छा कर रहे हो, करो, करना चाहिए। या तो फिर कोई आपकी क्या करेगा? बुराई करेगा कि तुम ही बड़का। महाराजा रामचंद्र पैदा लिया है, समुद्र में पुल बांध देगा, लंका में घुस को रावण को मार देगा। मतलब बहुत तरह की बातें आपको हतोत्साहित करने के लिए की जाती हैं। क्या करने के लिए की जाती है? अपने यहाँ जो अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक है, क्या नाम है? अरुण कुमार। जब ये पढ़ लिख करके गांव में वापस आए तो इनके गांव में एक जगह बहुत सारा मैदान था, आम गैर मजरुआ जमीन, आम गैर मजरुआ, जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो बल्कि सबका सार्वजनिक अधिकार। और उसमें लोग खूंटा गाड़ करके गाय बांधते थे, भैंस बांधते थे। गांव के काफी लोगों का कब्जा था। तो इन्होंने बच्चों के साथ एक टीम बनाई, नवयुवकों के साथ, और उस टीम के माध्यम से इन्होंने कहा कि इस जमीन को हम लोगों को क्या कराना है? मुक्त कराना है। और यहाँ पे कोई मंदिर या विद्यालय या कोई ऐसी व्यवस्था कायम हो जिससे गांव में बारात वगैरह आए तो लोगों को फायदा हो, कुछ सार्वजनिक इस तरह का काम, लोग इसको व्यक्तिगत हित में इस्तेमाल करें। तो काफ़ी विरोध हुआ उसका, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, स्थिति झगड़े तक पहुंच गई। तो उसका सॉल्यूशन ये निकला कि जिस घर के गार्जियन गाय बांधते हैं उस खूंटा को उसी घर का नौजुवक उखाड़े, उस खूंटे को उसी घर का नौजुवक उखाड़ेगा जिसमें उसके घर की गाय भैंस बांधी जाती है। इस व्यवस्था के तहत मुक्त हो गया जमीन। क्योंकि जो गर्जे लाठी लेके मेरा खूंटा कौन उखाड़ दिया, तो हुआ कि आपका बेटा उखाड़ दिया। तो जब आप इस तरह का काम करने आगे बढ़िएगा तो या तो कुछ लोग आपकी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, या तो कुछ लोग निंदा करेंगे। हम लोगों का ये स्वभाव है, किसी से कोई भी अनुचित काम आपको कराना हो आप उसकी बड़ाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? खूब बड़ाई कीजिए, कोई भी अनुचित काम आपके लिए करने को वो तैयार हो जाएगा। यही इंसानी फितरत है कि बड़ाई में हम लोग बहक जाते हैं। क्या होते हैं? बहक जाते हैं। 5 बार कोई कह दिया कि तुम बहुत अच्छे पहलवान हो, तुम्हारा बॉडी बहुत बढ़िया है, तो हम अपने से दुगने ताकत वाले से जाके लड़ जाएंगे, पिता चुरा के आ जाएंगे। बहकाने वाले को क्या मिला? तो इसलिए यहाँ कहा गया निंदन तो नीति निपुणा, नीति मर्मज्ञ चाहे आपकी निंदा करे तो निंदा में हम लोग क्या होते हैं? हतोत्साहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हतोत्साहित हो जाते हैं। हतोत्साहित होने से क्या होता है? हमारा आत्मविश्वास लगा जाता है, और जिसको हम आसानी से जिस काम को हम आसानी से कर सकते हैं उस काम को करने में भी हमारा हाथ पांव कांपने लगता है। ठीक है ना? तो निंदा से घबराना नहीं और प्रशंसा से पगलाना नहीं। ठीक है? निंदा से घबराना नहीं, प्रशंसा से निंदन तो नीति निपुणा यदि लक्ष्मी समाविशत। हो सकता है जिस रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें आगे पैसों की व्यवस्था हो, पूंजी आए, लोगों का सहयोग हो, या हमारा व्यवसाय आगे बढ़ जाए, जो भी हो। या ये भी हो सकता है कि अपनी जिस पूंजी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमारी अपनी पूंजी भी डूब जाए। हो सकता है ना? या तो आमदनी हो या अपनी पूंजी भी डूब जाए। जैसे मैंने किसी गांव में स्कूल का या मंदिर का नींव दिया, 10,000 रुपया अपना खर्चा करके, ये सोच करके कि बाकी लोग भी सहयोग करेंगे। किसी ने सहयोग नहीं किया,
मेरी हैसियत 10,000 की थी, वो पैसा भी चला गया। लेकिन चला गया तो चला गया, मेरा मकसद गलत नहीं था, है ना। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा अद्यैव वा मरणमस्तु। जिस रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है उस रास्ते पर आज ही हमारे मौत की संभावना हो। भूमाफिया नाम सुने हैं? कौन होता है भूमाफिया? जमीन को कब्जा। आप खड़ा होइए, स्टैंड अप। हाँ, क्या नाम है आपका? गौतम जी। भूमाफिया शब्द सुने हैं? नहीं सुने हैं? बैठ जाइए। क्या होता है भूमाफिया? जमीन कब्जा करना। अब मान लीजिए जमीन पे किसी का कब्जा है और वो जमीन पूर्णतः आमगर में हुआ, आप उसको गुप्त कराने जाइए तो आपको गोली भी मार सकता है ना, वो आपकी जान चली जाएगी। एक दिन तो पूरे भारत माता पे ही कब्जा था किसी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज लोग एक छोटा सा व्यापार करने के लिए यहाँ घुसे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और बाद में पूरे भारत को क्या किया? खुद्दीराम बोस कितने साल की उम्र में मारे गए? 14। फांसी दी गई थी उन्हें। और भगत सिंह कम उम्र में ही ये लोग चले गए। जो उम्र शादी विवाह करने का था, नौकरी करने का था, जीवन में आगे बढ़ने का था, उसी उम्र में इन लोगों ने क्या की? देश के लिए शहादत। तो जिस रास्ते पे आप बढ़ रहे हैं, हो सकता है उसमें आपकी आज ही मौत की संभावना हो। कोई बात नहीं, हम 100 साल के उम्र में पलंग पे खांसते खांसते मरे और मेरा कोई ऐसा सहयोग देश और समाज के लिए नहीं हो जिसके लिए दुनिया हमें याद कर सके, तो क्या फायदा ऐसा 100 साल जीने? हम 20 साल ही जीवित रहे, लेकिन दुनिया को हमने बेहतर दिया, बेहतर किया। दुनिया की अच्छाई के लिए हमारा सहयोग रहा, सच्चाई के लिए सहयोग रहा, तो मेरा 20 साल जीना भी काफ़ी है ना। अभिमन्यु कितने साल में मारा गया? 14 या 16, यही कोई उम्र था, 16 वर्ष, कम ही उम्र थी उसकी। खुदीराम बोस हो गए, भगत सिंह हो गए। तो आप जिस रास्ते पर बढ़े, हो सकता है उसमें आज ही मौत की संभावना या फिर जुगांतरेवा। आज तो मौत की संभावना नहीं हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसी रास्ते पर हम आगे चले तो हो सकता है मेरा कल जो है अच्छा नहीं होगा। भारत सरकार ने एक कानून लॉन्च किया, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप किसी भी ठेकेदारी से संबंधित, किसी भी प्रबंधन से संबंधित सूचनाएं सरकारी संस्थाओं से मांग सकते हैं। जब कुछ लोगों ने बड़े बड़े ठेकेदारों के मामले को मांगा, बड़े बड़े माफियाओं के मामले को मांगा और लगातार उसका उद्भेदन शुरू किया, तो उन लोगों को क्या किया गया? गोली मार दिया, शहीद हो गए। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, मार दिया तो मार दिया, मेरी मौत बेकार नहीं गई। जिंदगी 100 साल जिएंगे इसकी कोई गारंटी है? नहीं। अभी हमने आपसे कोई अनुचित काम करा लिया, आपके सीने पे चाकू या कनपट्टी पे पिस्टल रख, ठीक है, आपने कर भी दिया। मेरे पास से आप सड़क पे गए, एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, आप मारे गए। अरे 10 मिनट बाद जो सड़क पे मारे गए, मुझसे डर के जो अनुचित किए वो तो नहीं करते, साहस पूर्वक मेरा सामना करते। ठीक है, तो हम लोग
जिस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आज ही मृत्यु हो जाए या कुछ दिनों बाद मेरे मौत की संभावना बने, लेकिन ऐसे भी जिंदगी का कोई ठिकाना तो नहीं है। हम कभी भी मर सकते हैं। एक सांप काट ले, एक बढ़िया ताकतवर बिच्छू डंक मार दे, पानी में डूब सकते हैं, कोरोना से मर सकते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, डेंगू से भी मर सकते हैं। तो फिर क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया का भला हो, मरना तो तय है। तो अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरेवा न्याय्यत् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। इसको दोहराइए, न्याय्यत् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। जो धैर्यवान लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं? वे न्याय के पथ से कभी भी अपना कदम वापिस अभिमन्यु मारा गया तो मारा गया, युधिष्ठिर ने सरेंडर नहीं किया। सत्य की जो लड़ाई वे लड़ रहे थे उसको परिणाम तक उन्होंने पहुंचाया। शहादत देनी पड़ेगी, अपनों को खोना पड़ेगा, लेकिन सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। नीति के मर्मज्ञ लोग, नीति के मर्मज्ञ लोग, नीति के मर्मज्ञ लोग के मर्मज्ञ लोग चाहे चाहे नीति के मर्मज्ञ लोग चाहे आपकी प्रशंसा करें अथवा निंदा करें। नीति के मर्मज्ञ लोग चाहे आपकी प्रशंसा करें अथवा निंदा करें। आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी या अपनी पूंजी भी डूब जाएगी, अपनी पूंजी भी डूब जाएगी। या तो आज ही आपके मौत की संभावना हो, या तो आज ही आपके मौत की संभावना हो, अथवा या तो आज ही आपके मौत की संभावना हो अथवा कुछ दिनों पश्चात मृत्यु नजर आ रही हो, अथवा कुछ दिनों पश्चात मृत्यु नजर आ रही हो। अथवा कुछ दिनों पश्चात मृत्यु नजर आ रही हो। लेकिन धैर्यवान लोग न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते।
धैर्यवान लोग न्याय के पथ से, पथ माने रास्ता, धैर्यवान लोग न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते, यानी उनका कदम कभी डगमगाता नहीं है, यानी उनका कदम कभी डगमगाता नहीं है। अधीर होगा तो क्या करेगा, भाग चलेगा, लेकिन धैर्यवान का कदम कभी डगमगाता नहीं है। लिख लिए ना।